आमदार खासदार रहा जिसने वन अधिकार अधिनियम के लिए लड़ाई लड़ा, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा, आपके वंचित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ा, शोषित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ा। आज तक किसी भी आमदार खासदार ने कलेक्टर ऑफिस के सामने में कभी भी आंदोलन नहीं किया। विलास भगारे वो नाम है साथियों, ये एक लौटा वो कह रहा साथियों जिन्होंने आखिरी आदमी की आखिरी पीढ़ी की आखिरी लड़ाई लड़ाई। साथियों जाग जाओ, अब मत लड़ो आपस में, नहीं तो बिखर जाओगे, मौत आने के पहले खुद की नजर में गिर जाओगे। साथियों अब बना लो अपना इतिहास, नहीं तो इतिहास के छल पन्नों में सिमट कर रह जाओगे। साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देश के अंदर में जब से बीजेपी की सरकार है तब से इन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाए, बहुत सारे इम्प्लीमेंट लाए। साथियों वन अधिकार अधिनियम की बात की जाए तो आज देख लीजिए आपके साले का सा देवरी और आमगांव के बीच में जितने भी जंगल है साथियों, यहाँ से विस्थापन का मामला चालू हो गया। इन्होंने हाथी प्रोजेक्ट लाए साथियों, इन्होंने काना को हटाने की बात की साथियों। हाथी प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के ओबीसी को, यहाँ के अल्पसंख्यक को जंगलों से खदेड़ने का काम किया साथियों। और हाथी प्रोजेक्ट ला करके इन लोग बता रहे हैं कि हाथी आ गया। साथियों हाथी आया नहीं है, हाथी को लाया गया है, हाथी को लाया गया साथियों, ये सच्चाई है। आप यहीं के वन विभाग के अधिकारियों को पूछ लीजिए साथियों। विलास भगारे वो नाम है साथियों जिन्होंने आखिरी आदमी की, एक मजदूर आदमी की लड़ाई लड़ा है साथियों। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ा है साथियों जिसके हाथ में काम नहीं है, हाथ में काम नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है और बदन में कपड़ा नहीं है और पेट में रोटी नहीं है साथियों, वो विलास भगारे है साथियों। साथियों आपको तय करना है कि आपके विधानसभा का क्षेत्र का विकास चाहते हैं या फिर जनता का विकास चाहते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के विकास की बात होती है साथियों। ये राष्ट्रीय पार्टी के लोग जितने भी हैं क्षेत्र का विकास चाहते हैं लेकिन जनता का विकास नहीं चाहते हैं साथियों। क्योंकि आज भी देख लीजिए आपके क्षेत्र में हाईवे रोड बन चुकी है लेकिन हाईवे रोड के साइड में रहने वाला घर आज भी झोपड़ी में रहता है साथियों, उसके पास छत नहीं है रहने की साथियों, हाथ में काम नहीं है साथियों। वो यहाँ रहता जरूर है लेकिन काम करने के लिए नागपुर जाता है। विलास भगारे वो नाम है साथियों जो वन अधिकार अधिनियम के तहत आपके यहाँ पे वन कूप का काम लाएगा, यहाँ पे तेंदुपत्ता संग्रहण का काम लाएगा साथियों। ये वो विलास भगारे हैं साथियों। यहाँ पे बेरोजगारी की जनसंख्या ज्यादा है साथियों लेकिन रोजगार दिलाने का काम करने वाला एक ही नाम है साथियों, वो है विलास भगारे साथियों। क्योंकि आपका आमदार, आपके भूतपूर्व में रहे जितने भी आमदार है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो साथियों, बीजेपी का आमदार यहाँ से जीत के जाता है, इसी देवरी आमगांव विधानसभा क्षेत्र से जीत के जाता है और मुंबई में जाके हार जाता है साथियों। वहां पे जाता है और वहां पे शाम को 6 बजे के बाद एक बार में जाता है और बार में जाकर के सलाम एक्स में वो पैसे उड़ाता है, गुलछर्रे उड़ाता है साथियों। ऐसा यश विधायक को लाना चाहेंगे क्या आप लोग साथियों? आप लोग जागरूक हो जाओ साथियों। और एक जो कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी साथियों, जब ये सर्विस में थे, प्रशासनिक ड्यूटी में थे साथियों, तो ये आकर के समाज के अंदर कभी झांक करके नहीं पूछा, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है साथियों। जब ये शिक्षित होने के बाद आरक्षण का फायदा लेकर के प्रशासनिक नौकरी करते थे तब तो वहां पे कुछ नहीं कर पाए साथियों, तो ये रिटायरमेंट के बाद क्या कर पाएंगे साथियों? ये तो फ्यूज बल्ब की तरह साथियों, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद फिर आमदार बनना चाहते हैं और आमदार का पेंशन लेना चाहते हैं। यानी पार्टी के साथ में वफादारी, खुद के साथ वफादारी, खुद के परिवार के साथ वफादारी साथियों, और आपके देवरी आमगांव की जनता के साथ गद्दारी करना चाहते हैं साथियों। क्योंकि विलास भगारे वो नाम है साथियों, अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हो या किसी को वन अधिकार का पट्टा नहीं मिला हो या किसी को राजस्व विभाग का पट्टा नहीं मिला हो, तो ये वो आदमी साथियों रोड पे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, कलेक्टर ऑफिस के सामने में खड़ा होगा, आपके सीएम बंगले के सामने में खड़ा होगा साथियों। विलास भगारे वो नाम है साथियों। विलास भगारे ने 25 साल दे दिए साथियों समाज के नाम, अपनी जिंदगी की आधी जिंदगी कुर्बान कर दिए साथियों, और ये आखिरी तक के आखिरी आदमी की आखिरी लड़ाई लड़ना चाहती है साथियों। साथियों मैं आपसे लास्ट में यही कहूंगा, क्योंकि जितने भी योजना चलती आई बीजेपी की, चाहे वो सबका साथ सबका विकास का हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, चाहे लाडली लक्ष्मी का हो, साथियों इसमें कुछ नहीं हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो है उस बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लाडली लक्ष्मी जो है साथियों, जो हमारे केंद्र सरकार के पास, भारत सरकार के पास 275 का पैसा है, जो आदिवासी, यहाँ का मूल निवासी, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का दलित वर्ग, यहाँ का पीड़ित वर्ग, यहाँ का शोषित वर्ग का जो पैसा है उसको दिया जा रहा है साथियों। सरकार के पास कुछ नहीं है देने के लिए। पूछ लीजिए आप सरकार से, मैं खुली बात कर रहा हूँ साथियों।
ऐसे कौन सा आमदार है साथियों जो देवरी आमदारों की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। आज इन्होंने लाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साथियों, जब से इन्होंने लाए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साथियों, तब से हमारे माता बहनों के साथ अत्याचार, अन्याय और शोषण हो रहा है साथियों, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं साथियों। आप किसी भी थाने में जाके देख लीजिए, आप कोर्ट में जाके देख लीजिए साथियों। और साथियों मणिपुर में जब आप हमारी घर की माँ बहनों को नंगा घुमाया जा रहा था साथियों, तो कोई भी बीजेपी का आमदार हो या कांग्रेस का आमदार हो रोड पे खड़ा नहीं हुआ साथियों। ये वो विलास भोकर है साथियों जो रोड पर खड़ा हुआ साथियों, बेटियों की सुरक्षा मांगा साथियों। क्या ऐसे आदमी को आप विधानसभा भेजने की बात नहीं करेंगे साथियों? आपको भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके आने वाली पीढ़ी का सवाल है, आपके आने वाले बच्चों का सवाल है साथियों। साथियों मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, अंतिम में एक ही चीज बोल के जा रहा हूँ साथियों कि आगामी 20 तारीख को आपका मतदान होने जा रहा है। आप क्या हो गया?